नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब तक पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे SGPGI नर्सिंग ऑफिसर और अन्य पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी उसके विषय में क्या कुछ नया अपडेट है, एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस हैं और भी जो डिटेल है वो मैं आपको दिखाऊंगा और इस विषय पर हम बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप सभी को पता है टोटल जो पोस्ट हैं वो 1479 प्लस पोस्ट हैं इसमें। और सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन मीडियम जो ये लिखा हुआ साफ साफ कि इसका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा। इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में जो है कि सिलेक्शन जो है वो टोटली जो है बेसिस ऑफ मार्क्स जो आपका CBT में आएगा उसी के बेस पे होगा। कुछ पोस्टों में जो है स्किल टेस्ट और जो भी स्किल टेस्ट है, टेक्निकल टेस्ट जो है वो उसके बाद उनका होगा। बट ये है कि मार्क्स जो है जो CBT में मार्क्स होगा उसी के अकॉर्डिंग ही मेरिट लिस्ट बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया। और इसमें एक ये है कि आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड इन, देखिए इंडिया में जो है मेजर सिटीज़ में इसका एग्ज़ाम होगा। इस बार इसका एग्ज़ाम जो है अलग अलग शहरों में जो है भारत के वहाँ देखने को मिलेगा, जो मेजर सिटीज़ हैं वहीं देखने को मिलेगा, बड़े शहरों में जो है ये देखने को मिलेगा। अब जो है दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इसका पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। जो सारे पोस्ट हैं उन सभी का सिर्फ और सिर्फ जो है ग्रुप डी के पोस्ट, जो हॉस्पिटल अटेंडेंट का जो पोस्ट है वही जो है उसका अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी में भी होगा। और जो उनका होगा और अगर देना चाहें तो वो डिटेल आएगी आगे चल कर, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी इसमें। तो आपका ये है कि बाकी सारे जो पोस्ट हैं उन सभी का इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन करिए। मैंने ऑलरेडी सिलेबस के ऊपर एक वीडियो बना करके डाल दिया है पहले से ही, वो आप चेक कर लीजिए और कोशिश करिए कि सारा इंग्लिश मीडियम पे ही अपना तैयारी कीजिए। अपना जो टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं वो सारा इंग्लिश में ही करें, क्योंकि इसका पेपर इंग्लिश में होने वाला है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए डिटेल जो दिया गया है, इसमें बोला गया है कि जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो जो है कंडक्ट किया जाएगा सभी पोस्ट के लिए। और द टेस्ट विल बी जो है ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें जो है MCQs आएंगे, ठीक है। और डिज़ाइन टू एक्सेस द एप्टीट्यूड एंड डोमेन नॉलेज, दोनों चीज़ को चेक करने के लिए चेक किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्ट ए में जो सिलेबस है वो रीजनिंग और मैथ्स वगैरह जो है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। और उसके बाद जो है जो स्पेसिफिकली जिनका जो डोमेन है, जिस फील्ड से हैं उनका उसके हिसाब से पेपर आएगा। आप उसका सिलेबस जाके चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। मैंने अपने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कहाँ से आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ये बोला है कि डिटेल्ड स्कीम और पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का वो पब्लिश्ड इन ड्यू कोर्स ऑन टाइम ऑन द इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब क्या है कि आपका जो स्कीम है और पैटर्न है उसके ऊपर इन लोगों को कोई एक नोटिस डालेंगे वेबसाइट पे। ये अभी आना बाकी है, ये आएगा जल्दी, आपको देखने को मिल सकता है। ये आप मान के चलिए कि अक्टूबर 10 तारीख से पहले आप लोग को इसके ऊपर भी डिटेल देखने को मिल सकता है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी वो कंफर्म कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कब तक होगा। अब इसमें जो हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं, जो CRT होगा सभी पोस्टों के लिए है। ये नहीं कि मैं सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, इसमें जितने भी पोस्ट हैं आपके जो है टेक्निकल ऑफिसर हो गया या जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, या फिर आपका ड्राफ्टमैन हो गया, मतलब जो भी इसमें अन्य पदें हैं, टोटल 11 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर के अलावा, उन सभी का जो टेस्ट होगा उसमें जो है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होगा ये यही होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, देखिए 50% फॉर जनरल अनरिजर्व्ड EWS OBC, मतलब ये तीनों कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा 50% होगा। देखिए अगर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बना के डाला है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ये वो मिनिमम मतलब इसेंशियल क्वालिफाइंग मार्क्स होता है जो आपको लाना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में, जिससे आप कंसीडर हो सकते हैं आगे की सिलेक्शन प्रोसेस में इवोल्यूएट होने के लिए। अगर इतने मार्क्स आपके नहीं बनेंगे तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे इस एग्ज़ाम से, ये ध्यान दीजिए। और 45% जो है SC एंड ST का, इतने मार्क्स जो है चाहिए ही चाहिए आपको कंसीडर होने के लिए, ताकि आप का जो है
सिलेक्शन के लिए देखा जाए कि आपको कितने मार्क्स हैं या नहीं है। अगर इससे कम मार्क्स है तो पहले ही काम ख़त्म, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब इसमें एक अगला डिटेल जो दिया गया है, इन्होंने बोला था पहले ही, देखिए द सिलेबस विल बी अपलोडेड इन द इंस्टीट्यूशन वेबसाइट। तो इन्होंने सिलेबस के बारे में बोला था, ये देखिए आपका दे दिया इन लोगों ने अगस्त में 23 अगस्त को, आई थिंक 23 अगस्त को इन्होंने अपलोड किया था सिलेबस, और लमसम 1 महीना से ऊपर हो गया। तो अब आप मान के चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा था ना स्कीम एंड पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का, ये इन लोग डालेंगे वेबसाइट पे, और आप जो है ये देखने को मिलेगा आपको, और उसी के साथ ही साथ जो है एग्ज़ाम कब होगा इसके रिलेटेड भी ये नोटिस डाल देंगे। और ये मुझे लगता है कि अक्टूबर 10 तक जो है, 10 तक या 10 से पहले आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि समय अब लमसम हो गया है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं और बताता हूँ आपको एग्ज़ाम इससे रिलेटेड, SCPGI के फॉर्म से रिलेटेड। देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि स्किल टेस्ट जो है टेक्निकल एग्जामिनेशन, इसके विषय में बताया गया है कि जो स्किल टेस्ट और टेक्निकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किए जाएंगे CRT जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसके बाद कुछ पोस्टों के लिए, जैसे कि आपको पता है स्टेनोग्राफर हो गया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो गया, ये सब अभी प्रेजेंट में है। और जिनमें भी इनका रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, वो उनका जो है और लेंगे, और उसका एक डिसाइड किया गया है। अभी तो यहाँ पे मैं अभी बता दूंगा अगर दिखता है तो, जितना गुना बताया गया होगा उतना सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उनका एग्ज़ाम होगा, उसमें वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ये आप ध्यान देना, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जो आपका मेरिट बनेगा वो CRT के जो CBT या CRT बोल दीजिए, उसका जो मार्क्स होगा उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। इसमें जो मैं एक चीज़ आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, इसमें ये बताया गया है कि जो आपका स्किल टेस्ट के लिए जब ये बुलाएंगे तो उसमें जो है लास्ट में जो नंबर डिसाइड करेंगे उस नंबर पे, मार्क्स पे जो भी है, अगर काफ़ी लोग टाई आते हैं, उनका नंबर सेम होता है, तो उन सभी को वो बुलाएंगे CRT के ये स्किल टेस्ट या टेक्निकल एग्जामिनेशन जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो भी है उसमें, उसके लिए बुलाएंगे और सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये जो है वो क्वालिफाइंग होगा, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि shall not be counted in the overall selection process. Final selection is made on the basis of the marks obtained in the common recruitment test. मतलब जो फाइनल सिलेक्शन है वो उन्हीं का होगा जिसका CBT में मार्क्स आया है, और जो क्वालिफाई कर जाएंगे, जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो तो बाहर हो जाएंगे, जो क्वालिफाई करेंगे उसके बाद से जो CBT में जिन लोगों ने मार्क्स जैसा लाया होगा उसके अकॉर्डिंग उनका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो है जनरल कैंडिडेट्स का सीट जो है वो अन्य रिजर्व कैटेगरी को नहीं मिलेगा। बट ऐसा उन्होंने बोला था कि जिस वैकेंसी में मेंशन नहीं होगा, बट यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइनल मेरिट किस तरीके से बनेगा इसके विषय पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए फाइनल मेरिट किस हिसाब से बनेगा ये लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द CRT ओनली फॉर ऑल कैटेगरीज के लिए जो भी हैं सेपरेटली अलग से, और रैंक विल बी अवॉर्डेड टू ऑल क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स। रैंक भी इन लोग अलॉट करेंगे। और ये बता रहे हैं कि जब प्रिपेयर किया जाएगा मेरिट लिस्ट को, यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ जनरल कैटेगरी का, उसमें सारे एप्लीकेंट्स को कंसिडर किया जाएगा जो रिजर्व कैटेगरी के भी हैं। लेकिन बाद में इन्होंने लिखा है कि जब रिजर्व कैटेगरी का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जिस रिजर्व कैटेगरी के जितने कैंडिडेट्स हैं उन्हीं में से वो छाट कर बनाएंगे। तो ये कंफर्म हो गया कि जनरल कैटेगरी में सारे जो हैं जितने भी अलग रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे वो जाएंगे जनरल कैटेगरी में, उनके मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर रहते हैं तो। ये डिटेल भी आपको पता चल गई। यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर टाई हो जाता है, मार्क्स टाई हो जाते हैं दो कैंडिडेट्स के, तो किस बेसिस पे इन लोग किसको ऊपर करेंगे, मतलब हायर रखेंगे, वो सारा डिटेल यहाँ पे दिया, आप पढ़ सकते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए अभी मैं बताने वाला था आपका स्किल टेस्ट में कितने गुने लोगों को लेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज। जितना पोस्ट एडवर्टाइज किया गया है, एडवर्टाइजमेंट में है, उससे 3 गुना लोगों को जो है कैंडिडेट्स को ये स्किल टेस्ट या टेक्निकल टेस्ट में बैठाएंगे। जो क्वालिफाइंग होगा नेचर में वो क्वालिफाई करते हैं तो मेरिट जो है वो CBT या CRT जो भी है उसके ही मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। ये आपको मैंने कन्फर्म कर दिया, 3 गुना ही लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एक और आपको मैं डिटेल देता हूँ। देखिए 5 नंबर में लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन का शेड्यूल एंड सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर इन्फॉर्मेशन जैसे सिलेबस अबाउट रिक्रूटमेंट विल बी अपलोडेड सेपरेटली ऑन SGPGIMS लखनऊ वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं सिलेबस इन लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है
अब ये बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन शेड्यूल और सिटीज़ ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न और स्कीम ऑफ एग्ज़ाम भी मैंने बताया था आपको। ये सारी चीज़ें ये अपलोड करेंगे वेबसाइट पे। ये क्लियर कट यहाँ मेंशन है एडवर्टाइजमेंट में, तो ये आएगा ही। जो मैंने आपको बता भी दिया है कि ये जो है अक्टूबर 10 तक देखने को मिल सकता है या उससे पहले कंफर्म ही मिल सकता है। और इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है 11 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं, इन केस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनी पोस्ट हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट देन नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला शैल बी एप्लीकेबल। अगर देखिए कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन उसमें होगा, ये लिखा हुआ है, तो ये होगा ही। और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का देखिए मैं इसका एडवर्टाइजमेंट ही खोल रखा हूँ, ये सारा आपको दिखाया था मैं शुरू से ही। इसके लास्ट पेज पे आप जब जाएंगे, पेज नंबर 13 जो है उस पर देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे दिया हुआ उन लोगों ने लिखा हुआ है कि अगर कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होता है, तो उसको इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है इस एग्ज़ाम में। ये सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए आपको, जितना मैंने लिख रखा था उसमें। और ये भी मैंने बता दिया कि जो बाकी के पोस्ट उन सभी का एग्ज़ाम जो है एक साथ ही होगा, सभी का एग्ज़ाम जो है एक साथ होगा, सारे पोस्ट का एग्ज़ाम एक ही साथ होगा। तो सारे डिटेल मैंने आपको बता दिया। एग्ज़ाम होने के चांसेस देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में चांसेस बन रहे हैं एग्ज़ाम होने के पूरे। थोड़ा बहुत डिले हुआ है, बट मुझे लगता है कि जैसे त्यौहार चल रहा है अभी, इसके दुर्गा पूजा के बाद जो है इसमें अपडेट देखने को मिलेगा रिगार्डिंग द एग्ज़ाम जो भी है। और एग्ज़ाम आपका अक्टूबर के लास्ट में संभवतः या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। ये था मेरा पूरा अपडेट इस वीडियो में SGPGI नर्सिंग ऑफिसर और अन्य सभी पदों के ऊपर। तो आप कमेंट करके अपना राय दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम अभी इसका कब तक होने के चांसेस हैं, और आप तैयारी आपकी कैसे चल रही है इसके विषय पर भी आप मुझे बता सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी अगर कोई वीडियो आपको चाहिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके उसमें बताएं, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।